अस्सलाम वालेकुम तालिबात। तो चलिए अपना लेसन शुरू करते हैं। मिडिवल इंडिया पढ़ रहे थे हम लोग। तो मिडिवल इंडिया में तिजारत क्या कैसे होती थी, अभी तक आपने पढ़ा मतलब मिडिवल इंडिया यानी बीच का दौर, वस्ती दौर। तो वस्ती दौर में अभी तक आप कई चीजें पढ़ रहे थे। आपने बस्ती दौर में कौन कौन थे, क्या क्या थे, किस तरह मुगल्स आए, किस तरीके से मुगल्स ने किस तरीके से समाज को बांटा हुआ था, अशराफिया, फिर पंडित और उलमा थे, फिर उसके बाद आम तिजारत करने वाले लोग, बिजनेस करने वाले लोग थे, फिर उसके बाद किसान थे। तो ये मैंने आपको बताया था कि वस्ती दौर में इस तरीके से 4 हिस्सों में बटा हुआ था। आज हम देखते हैं कि तिजारत कैसे होती थी। आपको बड़ी हैरानी होगी ये सोचकर कि तिजारत बहुत, यानी अब उस दौर में तिजारत का होना बहुत बड़ी बात है। तो तिजारत किस तरीके से होती थी? तिजारत बहुत अपने उरूज पर थी और तिजारत को बढ़ावा देने के लिए नए नए शहर भी बस रहे थे। इसके अलावा जो बिरादरियां थीं, जैसे मारवाड़ी बिरादरी, मुल्तानी बिरादरी, और ये सब अपनी अपनी तिजारत को फरोग दे रहे थे। और बंजारे भी थे। बंजारे अब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, भले ही नाचने गाने के लिए जाते थे, भले ही, लेकिन साथ साथ तिजारत भी करते थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से समाज जो है वो तिजारत में किस कदर उसका हिस्सा था। बंजारे जाते थे, बंजारे भी इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह सफर करते थे, वो भी सामान ले लेकर जाते थे। इसके अलावा देखिए, और दिल्ली तो आप जानते हैं हमेशा से तिजारत का, कारोबार का मरकज रहा है। तो दिल्ली में भी लोग, यहाँ पर भी लोग तिजारत के लिए आते थे, आने जाने का मरकज था। और मशरिक से लोग चावल लाते थे, कन्नौज से चीनी। देखिए, ये देखिए, बड़ी बड़ी इम्पोर्ट चावल, मशरिक से चावल, कन्नौज से चीनी, दुआब से गेहूं और जुनूब से उमदारी, मतलब तमाम आप यूं कह सकते हैं कपड़ा, जेवर, बर्तन और खाने पीने की चीजें, और इसके अलावा ज़रूरियात की चीज़ें, मान लीजिए ज़रूरियात में रज़ाइयाँ हैं, कपड़े हैं, बर्तन हैं, खाने, ये सब कुछ उस ज़माने में भी बहुत अच्छी तरीके से दस्तयाब था। उस ज़माने में भी, वस्ती दौर में भी बहुत अच्छी तिजारत होती थी। लोग जगह जगह से, अलग अलग शहरों से तिजारत के लिए दिल्ली आते थे। दिल्ली से भी तिजारत होती थी और अलग अलग शहरों से भी लोग चीज़ें ले लेकर आते थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अच्छा, इब्ने बतूता उस दौर का, आपने वो गाना सुना होगा, इब्ने बतूता पैर पहन के जूता। इब्ने बतूता एक सयाह था, एक ट्रैवलर था जो वस्ती दौर में हिंदुस्तान आया था। उसने यहाँ के बारे में बहुत कुछ लिखा है। जैसे ह्यून सांग आया था, जैसे क्या नाम है, एक और सयाह था, उसका नाम मैं भूल रही हूँ इस वक्त। ये कुछ ऐसे ट्रैवलर थे, कुछ ऐसे सयाह थे। चीन से ह्यून सांग आया था, इब्ने बतूता अरब से आया था। तो ये इन्होंने हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ लिखा। तो इब्ने बतूता ने लिखा था कि यहाँ तिजारत अच्छी होती थी, लोग तिजारत के लिए दूर दूर से आते थे। दिल्ली बड़ा अच्छा मरकज था, बड़ा अच्छा शहर था। चलिए ठीक है, अगली क्लास में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।